हेलो बच्चों। आज आपका पेपर, आई होप सभी बच्चों का अच्छा पेपर हो गया होगा। आ- देखिए, जिस वीडियो का आपको इंतजार था वह वीडियो अभी आ चुकी है आंसर की। तो बिना टाइम को वेस्ट किए सबसे पहले हम आंसर की को शेयर करते हैं कि जिससे आपको ये पता लगे कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ जो एमसीक्यूज हैं वो आपके नंबर ऑफ कितने ठीक हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, ये आज का पेपर था बेटा। फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करें। The school is organize a career counseling workshop. Which of the following will be the most effective method of communications informed to all the students? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बेटा, यस, एक नोटिस एंड पोस्टर। द करेक्ट आंसर इसका रहेगा नोटिस एंड पोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग is the most suitable term for ability to regulate one's emotions, own emotions, and help other also to do the same? आई होप सभी बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर करके आए हैं वो करके आए हैं मैनेजिंग इमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोशन study in a class 10 and he's pursuing hard work with a lot of sample paper to get good marks in her exam. She get up early in the morning to study and complete her revision work. So this is an example of, देखिए क्वेश्चंस में साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो मोटिवेशन से रिलेटेड है। उसने अपने आप को मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए। तो करेक्ट आंसर रहेगा बेटा इसका सेल्फ मोटिवेशंस। ए डैश इज ए लोकेशंस वेयर ए ग्रुप ऑफ फाइल इज लोकेटेड। सभी को आपको अच्छे से पता होना चाहिए जो ग्रुप ऑफ फाइल होती है वो कहाँ पे होती है, हमारी फोल्डर्स के अंदर होती है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मिथ अबाउट द एंटरप्रेन्योर। देखिए, एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड जो कौन कौन से मिथ होती है इसमें, एन एंटरप्रेन्योर शुड बी कॉन्फिडेंट एंड शुड बी एबल टू टेक डिसीजन, एवरी बिजनेस आइडिया मस्ट बी यूनिक, एन एंटरप्रेन्योर शुड कीप ट्राइंग टू न्यू आइडिया, एन एंटरप्रेन्योर शुड बी क्रिएटिव एंड शुड हैव ए डिफरेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जो इसमें जो मिथ की बात करें, मिथ का मतलब होता है बेटा कि इसमें क्या भ्रम है। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका बी, एवरी बिजनेस आइडिया मस्ट बी यूनिक और स्पेशल। ठीक है, तो ये एक तरह से मिथ है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हेल्प टू बिकम अवेयर ऑफ द रोल एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन? स्पोर्ट्स, बिजनेस, एजुकेशन एंड, अब इसका करेक्ट आंसर रहेगा बेटा एजुकेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। Ravi has a prepare a project report. He want to save certain formatting features and then apply them on a project report. He can use स्टाइल, इमेज, मेल मर्ज और प्रीव्यू। आई होप सभी बच्चे इसका आंसर जो करके आए हैं वो क्या करके आए हैं बेटा, स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द रिसेंट एक्सक्रीशन रोहिणी has taken some pictures for the making a report in writers. He want to increase the contrast of the image. contrast करने के लिए आप सभी को पता है बेटा हम कौन सा टूल का यूज करेंगे, शार्पन टूल का। which one of the following image arrangement option is writer send the drawing object behind the text? behind the text लगाने के लिए हमें पता है हम कौन सा टूल यूज करते हैं, to the background। चलिए, the dash features of writer is used to different type of heading styles and used to give the listing of the content of the document। लिस्ट देखिए आपको जैसा कि क्वेश्चंस में साफ लिखा हुआ है बेटा, राइटर इज बेस्ड डिफरेंट टाइप ऑफ हेडिंग। अब हेडिंग किस में बनती है हमारी, टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर। ठीक है। डैश इज ए डिफॉल्ट टेम्पलेट। डिफॉल्ट टेम्पलेट हमारा कौन सा रहता है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, क्योंकि उसके बाद हम नया टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। Santa is creating a project upon a writer. He want to apply the same style in heading. Same style in heading। अब सेम स्टाइल की अगर बात आती है तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है बेटा, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फील्ड फॉर्मेटिंग, क्योंकि फील्ड फॉर्मेटिंग की मदद से हम सेम स्टाइल को इम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए, टू ऐड यूर ओन कमेंट, खुद के कमेंट अगर आपको ऐड करने हैं तो वो कौन से मेन्यू में आते हैं, फाइल, इंसर्ट, एडिट और डेटा। द राइट आंसर इज डेट एडिट। टू ऐड ए न्यू शीट इन स्प्रेडशीट क्लिक ऑन द डैश साइन। प्लस इनमें से कौन सा साइन प्रेस करेंगे, यस, करेक्ट आंसर इज प्लस। डैश इज a set of values that can be used to within a calculations is the spreadsheet to explore a compare various alternative depending on the changing conditions। so ये what if scenario के अंदर ही होता है। ठीक है बेटा। चलिए, the record macro are actually stored in, कहाँ पे होते हैं, a set of instructions in a programming language। नेक्स्ट क्वेश्चन, which
क्रिएटिव हाइपरलिंक इन कॉल इफ कंप्लीट पाथ। देखो नहा साफ पता लग रहा है कंप्लीट पाथ हमारा किसके अंदर होता है भाई, एब्सोल्यूट के अंदर होता है कंप्लीट पाथ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, एब्सोल्यूट पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, these two in calc allow you to create a group of cells automatically and apply common functions like sum average on the group data। ग्रुप डाटा के ऊपर इट इज नोन डैश टूल, सम फंक्शन सब टोटल और कॉमन। दिस टूल क्रिएट अलाउ यू टू क्रिएट अ ग्रुप, क्रिएट अ ग्रुप, ग्रुप तो हम किस में बनाते हैं भाई, सब टोटल में। नेक्स्ट रहेगा बेटा, डैश इज द डेटाबेस सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर हमारा इनग्रेस पेंट राइटर विंडो, इनग्रेस ही होता है, पेंट हमारा कोई नहीं होता बेटा। राइटर हमारा तो राइटर भी हमारा डेटाबेस का एग्जांपल नहीं है, विंडोज भी हमारा डेटाबेस का एग्जांपल नहीं है, तो करेक्ट आंसर रहेगा बेटा इसका इनग्रेस। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दिखने से ही साफ पता लग रहा है, शॉर्टिंग, फिल्टर, ट्रैकिंग, ये ऑप्शंस नहीं होते बेटा। ठीक है, विद रेफरेंस टू लिब्रे ऑफिस बेस विच ऑफ द फ्लोइंग इज a वैलिड डाटा टाइप टू इंडिकेट द मोनेटरी वैल्यू, मोनेटरी वैल्यू, अगर मोनेटरी वैल्यू अगर आपको चेक करवानी है तो आपको कौन सा डाटा टाइप यूज करना पड़ेगा, मनी, रुपीज, डॉलर नहीं भाई, डाटा टाइप तो हमारा करेंसी होता है। ठीक है, करेंसी डाटा टाइप। डाटा कैन बी रिट्राइव एंड डिस्प्लेड फ्रॉम वन और मोर टेबल इन डीबीएमएस, रिट्राइव एंड डिस्प्ले फ्रॉम वन और मोर टेबल, कहाँ से डाटा आता है भाई, क्वेरी की मदद से। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, डोमेन, फील्ड ये नहीं होते भाई, क्वेरी की मदद से हम डाटा एक्सेस करते हैं। वाइल डिजाइनिंग ए फॉर्म इट इज सजेस्टेड टू गेट द डाटा इनपुट बाय एडिंग द डैश टू द डाटा फील्ड टू प्रिवेंट एंटर इनवैलिड डाटा। अब इनवैलिड डाटा हमारा, हम इनवैलिड डाटा को क्या करना है बेटा, रोकना है, तो उसके लिए आपको क्या आंसर लग रहा है, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, टाइटल, सॉरी कैलेंडर, टेक्स्ट इनपुट, टाइमर, नंबर, डेट इनपुट बाय एडिंग। देखिए इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बेटा कैलेंडर, डेट इनपुट एडिंग द टू डेट फील्ड, यस कैलेंडर। वाइल डिजाइनिंग ए फॉर्म, टाइटल, हेडिंग एंड सब हेडिंग may be added using the dash tool, title, heading और सब हेडिंग may be added using the dash tool available in the form control। देखिए ये सारे, आप हेडिंग बनाओ, टाइटल बनाओ, कुछ भी बनाओ, आपको लेवल का तो यूज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, ए डैश इज a state of physical, mental and social well-being, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका हेल्थ। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द क्लास बी इग्निशिएशन मटेरियल, क्लास बी के अंदर देखो बेटा, ये क्लास ए बी सी, ये आपको ऑलरेडी पता था कि ये इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ठीक है, वीडियो में भी मैंने आपको शेयर किया था, तो करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा बेटा, गैस, क्लास बी के अंदर। द डैश हैज प्रिपेयर ए पॉलिसी टू प्रोवाइड एम्प्लॉय विद ए हेल्थी एंड सेफ वर्क एनवायरनमेंट, पॉलिसी है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा DOT। RSI स्टैंड फॉर रिपीटिव स्ट्रेस इंजरी, करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा, रिपीटिव स्ट्रेस इंजरी। डैश इज ए सीन्स दैट डील विद द डिजाइनिंग एंड अरेंजिंग द थिंग टू वर्क प्लेस सो दैट द पीपल कैन यूज देम इजिली एंड सेफली। देखिए डैश इज ए साइंस टू डेट विद द डिजाइनिंग एंड अरेंजिंग द थिंग्स ऑफ वर्क प्लेस। देखिए ये जो डिजाइनिंग से बात आती है ना, जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो हमारा किससे रिलेटेड रहता है, एर्गोनॉमिक से रिलेटेड रहता है। ठीक है, एंड विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रॉन्ग सेफ्टी गाइडलाइन, स्टोर ऑल क्लीनिंग केमिकल इज टाइटली क्लोज्ड कंटेनर इन द सेपरेट कपबोर्ड, रॉन्ग सेफ्टी नहीं, ये ठीक है। नेवर डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन टू पीपल हु आर वर्किंग नियर और विद सम मशीनरी टूल्स, वियर लूज क्लॉथ और ज्वेलरी, ये गलत है भाई, ये नहीं होना चाहिए, ज्वेलरी तो बिल्कुल भी यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप बेटा सभी बच्चों के 24 MCQs बिल्कुल ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा। वीडियो को बेटा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर डेफिनेटली करो बेटा। बाय बाय बेटा।